हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। डॉपलर इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पे बच्चे बोल रहा है डॉपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी के लिए, तो यहाँ पर इस इफेक्ट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी ऑफ सोर्स पे डिपेंड नहीं करता, या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता, या फिर लास्ट हम बोल सकते हैं सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो आपको बेसिक सा डॉपलर इफेक्ट के लिए जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एफ डैश इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, f is the natural frequency or the actual frequency or the emitted frequency, whatever you want to say, okay, upon v plus minus v naught upon v plus minus vs। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों f क्या है, तो f है यहाँ पे बच्चों apparent frequency। what is this f? this is called apparent frequency। ठीक है, और v क्या है बच्चों यहाँ पर velocity of sound। v है बच्चों velocity of sound। ठीक है, vs और v नॉट क्या है बच्चों यहाँ पे, तो vs हो गया वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और v नॉट क्या हो गया बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, और f क्या है बच्चों यहाँ पर, f है यहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं इसको आप, या फिर आप बोल सकते हैं इसको बच्चों एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब एक बार बताइए इस फॉर्मूले के अंदर बच्चों, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है हमारी, ठीक है, वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रही है, अगेन वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर की जो सोर्स की जो वेलोसिटी है उस पर भी डिपेंड कर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय वेव्स, तो फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। वेलोसिटी ऑफ सोर्स तो आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स हमारा इस फॉर्मूले के अंदर, इस पर भी डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे कहीं सेपरेशन आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चों वो सेपरेशन मतलब डिस्टेंस और सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं करता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी लेंथ या कोई सेपरेशन का जिक्र नहीं किया बच्चों हमने। ठीक है, तो इसके हिसाब से बच्चों हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। तो हमने सिर्फ बेसिक फॉर्मूले को देखा और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी वो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा। अवर करेक्ट आंसर इज फोर्थ। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।